सेकंड हैंड गाड़ी हो या सेकंड हैंड लुगाई, डेंटिंग पेंटिंग तो टाइम टू टाइम चाहिए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई पहले तो लुगाई सेकंड हैंड, 4 बच्चों की अम्मा, खटारा हो चुकी, उसको वीक टू वीक डेंटिंग पेंटिंग, पार्लर का खर्चा, मेकअप का खर्चा, जुर्रे छुपाने का खर्चा। फिर आई सेकंड हैंड गाड़ी। अब देखो भाई, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए उस गाड़ी को, हैं उसके टायर घिस गए, उसका लॉक खराब हो गया। तो भैया ऐसा ही होता है जब 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 सेकंड हैंड गाड़ी या लुगाई लाते हैं तो उसको टाइम टू टाइम डेंटिंग पेंटिंग तो करानी पड़ती है दोस्तों, है ना। तो अब आप देख लो, अब आपके नतीजा भी सामने। इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कोई चीज़ सेकंड हैंड नहीं लानी चाहिए, है ना। पर अब ये लपुआ ने गलती करी है। सेकंड हैंड खटारा बस पाकिस्तानी, 4 बच्चों की अम्मा, 4 बार खुल चुका इंजन है, और ये गाड़ी कार भी न जाने कितने किलोमीटर चली हुई सेकंड हैंड कार खटारा, उसको भी देख लो डेंटिंग पेंटिंग कराने ले गया है कल। आपने देखा कि नहीं देखा? उसमें भी कितना खर्चा है। अब हम ऐसा ही थोड़े ना बोलते हैं कि भाई है ना, देखो इसको भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो अब इसकी कार को भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ रही। तो देख लिया नतीजा, लापरवाही का, कि कैसे डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है। तो भाई कलुआ गया डेंटिंग पेंटिंग कराने और जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के उसने बिरयानी खाई है कि कहाँ की मस्त टेस्टी है। हाँ वही, एक पाकिस्तानी बिरयानी और यहाँ हिंदुस्तान की भी बिरयानी, है ना, यूपी की भाई कहाँ कहाँ ढंग से मिल रही हैं। तो स्वाद लेने गया है वो, और साथ में कार की डेंटिंग पेंटिंग भी कराने गया है। तो दोस्तों भाई सारा मैं तो काम करके जा रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है, बाकी क्या करेगी ये सीमा? सीमा कभी काम करती है क्या? जब तू सारा काम करा के गया है लपुआ, तो फिर खाना कौन बनाएगा? खाना क्यों नहीं बना के गया? खास काम तो खाने का ही होता है, और वो भी काम तू नहीं करके गया और बोल रहा है मैंने सारा काम कर दिया। तो भगोड़ी ने मंगाया इतना बड़ा पिज़्ज़ा, खुद के लिए 2 सैंडविच और बच्चों के लिए मंगाया है उसने पास्ता, चीज़ पास्ता। भाई अब आप बताएंगे कि इस औरत से खाना बनता है क्या? है फेसबुक पे तो स्कैनर लगा रखा है कि हेल्प मी है, और यहाँ देख रहे हो चटोरापन, क्योंकि ये जो जीबान की चटोरी है ना, यही भीख मांगने पे मजबूर करती है इंसान को, है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। कहते हैं ना कि जितना चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो भाई आपने किसी ने देखी कि नहीं इतना बड़ा पिज़्ज़ा? अब एक बात बताओ, कितनी मौत पड़ती है इस औरत को खाना बनाने में। उस मीरा को भी देखो, वो पिज़्ज़ा खिला रही है, लड़कियों को पिज़्ज़ा, और खुद सब में से खा रही है ना। लेकिन देखा, इसने सैंडविच किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली भुक्कड़ है। भले बच्चे कम खाएं लेकिन इसका पेट बराबर भरना चाहिए, बताओ है। और वो लड़की, मतलब कल अगर हमने देखा है तो तब से उस बच्ची का खून यहाँ से यहाँ उस मीरा का जमा हुआ ही है। सबको खाने पीने से फुर्सत नहीं है, दौड़ने से फुर्सत नहीं है ना। लेकिन उस बच्ची को देखने वाला कोई नहीं है कि उस बच्ची का वहाँ से खून निकल रहा है। तो उस बच्ची को फर्स्ट एड घर पे ही करके, साफ़ सफाई करके उसके थोड़ी दवाई लगा दें, है ना। लेकिन नहीं भैया, यहाँ किसको फुर्सत है, बताओ आप। और वो छोटी जफ़र की बेटी नाराज़ हो गई है, वो बोल रही मुझे इनमें से कुछ भी नहीं खाना। उसको पता नहीं कुछ और खाना था, लेकिन इसने मंगाया ही नहीं। जानबूझ के जफ़र की बेटी को उसने नाराज़ कर दिया है दोस्तों। तो भाई आप ये देखो, वहाँ टायर के पैसे लग रहे हैं, लॉक के पैसे लग रहे हैं, उसकी सर्विसिंग के पैसे लग रहे हैं, उसको तैयार की जा रही है भाई। और कलुआ देख रहे हो बाहर का खाएंगे। तो कलुए को बहुत मुश्किल से बाहर को खाने को मिला है। लोग कहते हैं बाहर का नहीं खाता है। जब घर के अंदर गोबर जैसी सब्जी बनती है ना, तो अच्छों अच्छों का मन बाहर ही करता है खाने का, घर के अंदर नहीं खाते हैं दोस्तों, है ना। तो आज आपने देख ही लिया होगा कि भाई ये किस तरह से घर को मैनेज करते हैं, और फिर बोलते हैं आके कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मैं कलुआ को बाहर नहीं भेज सकती है, उसको कमाने नहीं भेज सकती। ऐसे तेरा कलुआ पैसे लुटाता है बाहर, वो कोई बात नहीं, लेकिन कमाई करने नहीं जाएगा, है ना। कमाई क्या करेगा? 7,000 8,000 रुपये लाएगा। इससे 7-8 हज़ार रुपये से इसके क्या होगा दोस्तों? ये लाखों में खेलने वाली औरत, इसके 7-8 हज़ार रुपये कहीं नहीं लगते हैं, है ना। मुझे तो लगता है 1,000-2,000 का तो रोज़ का ही इनका पार्सल ही आता होगा खाने पीने का। तो आप सोचो कितनी रईसी है इनके पास में। इतना पैसा यूट्यूब से तो नहीं आता है भैया। हम तो यहाँ घर के अंदर 2-2 जने कमाने वाले हैं, फिर भी हमारा भाई जो, तो हम इतना सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, फिर भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि ये चीज़ ले या न ले। और यहाँ देखो
और एक बात बताओ, कलुआ मुंह पे मास्क लगा के क्यों गया? क्या कारण है इसका? जो कलुआ वहाँ पे मास्क लगाने गया था, जब फर्स्ट टायर की दुकान पे गया, तो कलुआ को ये डर है कि भाई मुझे कोई पहचान न ले, है ना, कि मैं पाकिस्तान की 4 बच्चों की अम्मा को रख के रखा हूँ और उससे रोज़ मुजरे करवाता हूँ, रोज़ उसको नचवाता हूँ, जहाँ मर्जी आए वहाँ नचवाता हूँ, है ना। तो भाई इनकी नौटंकियाँ, मतलब कार की ऐसी हुई हालत, मतलब इनके जो आप देखते हो ना, वो जो लाइन लगाते हैं भाई, ऐसा ऐसा बताते हैं ना जैसे बड़ा ही सस्पेंस है किसी चीज़ के अंदर। तुम्हारा किसी चीज़ के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है ना। तुम लोग सिर्फ नौटंकियाँ करते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पैसा होता है तो ऐसा उड़ाते हो ना कि हम जैसा रईस कोई नहीं, और बाकी बैठ के भीख मांगोगे, स्कैनर लगाओगे कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, हमें पैसे दे दो। तो भाई दोस्तों एक बात बताओ, किस किस को ऐसा लगता है कि इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनको पैसों की कदर नहीं है। इनको ऐसा लगता है मेरे मिलियंस में व्यूज़ फॉलोवर्स हैं, भाई मुझे तो 1-1 लाख रुपया भी 1-1 रुपया भी डालेंगे तो भी मेरे 2 लाख रुपये हो जाएंगे। इसकी ये बहुत बड़ी वाली गलत फहमी है जो दूर करनी है ना। क्योंकि ये बच्चों को सिर्फ खाने के नाम पे मैदा आलू, है ना, उसके अलावा ये बच्चों को कुछ भी नहीं देती है। आपने सबने खैर देखा है कि इसके घर में कभी आपने देखा है कि ढंग का खाना बनाए? आटा तो 2 किलो लाएगी, दाल लाएगी, चावल इतने इतने लाएगी, लेकिन ये जो इतना बड़ा पिज़्ज़ा, कम से कम 700-800 रुपये का पिज़्ज़ा है दोस्तों, है? और ये 200-250 रुपये का इसने सैंडविच मंगाया है, और बच्ची का जो इसने चीज़ वो मंगाया है खाने का, ये सब मिला के कम से कम 1500 रुपये का ये खर्चा हुआ होगा इसका। अब आप सोच सकते हो, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल आदमी 1500 रुपये का राशन लाए ना, तो कम से कम छोटी फैमिली है तो हम लोगों के तो 10-15 दिन आराम से उसके अंदर निकल जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग भाई हम मेहनती लोग हैं, हमें मालूम है कि 1-1 रुपया किस जगह खर्च करना है। हमारी फैमिली है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारा घर का रेंट जाता है ना, और भी बहुत सारे खर्चे जो हम लोगों को मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ तो खूब हराम का आ रहा है, खूब उड़ा रही हैं, ठीक है ना। वहाँ वो अलग बाहर खर्चे कर रहा है, ये खर्चे कर रही है भाई आखिर 4 बच्चों की अम्मा को लाया है तो खर्चा करना पड़ेगा ना। 4 के साथ 1 के साथ 4 फ्री हैं, समझ रहे हो? 4 के साथ 1 फ्री है, तो भाई अब खर्चा तो 5 का हुआ ना। फ्री आने से क्या होता है? इन्हीं की वजह से तो रोजी रोटियाँ चल रही हैं। लेकिन केयर किसी की नहीं करनी, केयर किसी की भी नहीं करनी, है ना। तो बस यही दिखाना था कि भाई देखो इन लोगों की नौटंकियाँ जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इनकी ये हरकतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। तो आपको किस किस को लगता है कि ये सारा पैसा बहुत उड़ाते हैं, और ये जो सारी नौटंकियाँ हैं, है ना, और ये सब खाना नहीं बनाना है, ये सब काम चोरों का काम है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई आपको किस किस को लग रहा है कि जो मैंने कहा है वो सही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।